नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने वीडियो का जो टाइटल रखा है कि पत्रकों में फिर उलझा जो है कक्षा 3 से 8 का परीक्षा परिणाम। साथियों, और इसका कारण है अभी आप जो है जिले वाइज आकलन करेंगे तो बहुत से जिलों में यहाँ तक कि एक जिलों के अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग तरीके से रिजल्ट तैयार हो रहा है। इसका मुख्य कारण है, मैं पिछले वीडियो में भी कहता हूं कि जब तक आप आदेशों का अध्ययन नहीं करेंगे और आदेशों के अकॉर्डिंग अपना कार्य नहीं करेंगे, अपनी समझ के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के बीच में यही समस्या आने वाली है। कोई भी शिक्षक किसी प्रकार से किसी चीज को समझ लेता है और उसको जो है उस प्रकार से बना लेता है। जैसा कि अभी वर्तमान में शिक्षक साथियों के बीच में इस प्रकार से एक पत्रक चल रहा है और ये पत्रक सही भी है, लेकिन उस पत्रक में हमें रिजल्ट कैसे तैयार करना ये हमारे ऊपर है, निर्देशों के आधार पर। पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र से जारी नहीं हुआ होता है। पत्रक जो है हुआ है वह दुकानों से, प्रेसों से जारी होता है और प्रेसों को जो निर्देश या जिस प्रकार समझ आता है पुराने वर्षों में वो उस प्रकार से पत्रक बनाते हैं। साथियों, जैसा कि इस पत्रक में आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ शिक्षक साथियों को समस्या आ रही है। रिजल्ट ऐसा तैयार किया जाए जो हमारे समझ में आ जाए। जैसे कि ये जो पत्रक भरा हुआ है ये बहुत ही अच्छा पत्रक भरा हुआ, मतलब इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जैसे निर्देश थे कि मासिक टेस्ट का 10 अधिभार या उसमें बटे 4 लगा दिया। अधिभार का सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया है, प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। तो यहाँ पर जैसे हिंदी विषय के 4 मासिक टेस्टों का अंक बच्चे का मान लीजिए 32 हुआ है, तो उन्होंने अधिभार लगा करके इसको कितना कर लिया, पूर्णांक बना करके 8। इसके बाद दूसरे में द्वितीय भाषा अंग्रेजी में भी 7 आ गए, तृतीय भाषा में 7 आ गए और तृतीय भाषा का गणित में 7 आ गए और पर्यावरण में 8 आ गए। इस प्रकार बच्चे के ओवरऑल मासिक टेस्ट का बच्चे का अंक हो गया 30। अब यहाँ पर क्या त्रुटि हुई है पत्रक में कि यहाँ पर लिखा है कॉलम क्रमांक 12, कॉलम क्रमांक 14, कॉलम क्रमांक 16 और कॉलम क्रमांक 18 का योग बटे 4। यहाँ पर आपको साथियों बटे 4 नहीं लगाना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन शिक्षक साथियों के बीच में यही हो रहा है कि पत्रक में दिया है बटे लगाकर इसका भी अधिभार निकालना क्या। यहाँ पर अधिभार आपको नहीं निकालना है। अधिभार आप पूर्व में निकाल चुके हो। उन चारों कालमों का अधिभार का योग यहाँ पर आएगा। इस बटे 4 को हटा देना, आपका रिजल्ट सही हो जाएगा, किसी का नहीं माने। इसी प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा के कालमों के योग में भी क्या किया है, कॉलम क्रमांक 22, कॉलम क्रमांक 24, 26, 28 बटे 4। तो जो अधिभारों का योग एक बार आप लोगों ने निकाल लिया है उसमें फिर अधिभार लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा। ये पत्रक में जो बटे 4 लगाया गया है ये गलत है। इसी के साथ में अगला जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है, यहाँ वार्षिक परीक्षा परिणाम में भी बटे 4 नहीं लगाया, तो ये तो ठीक है, योग सही है। इसी के साथ प्रोजेक्ट कार्य के जो योग है उसमें बटे 4 लगा दिया, वो गलत। अब यहाँ जो लास्ट में एक समस्या बनी हुई है साथियों, यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 लिखा है, तो ये गलत है। शिक्षक साथियों के बीच में थोड़ी सी समझ का कंफ्यूजन है, इसको आप काट करके यहाँ 400 करेंगे क्योंकि ये 4 विषयों का योग आ रहा है यहाँ पर और ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो 400 का बनेगा। प्राथमिक शाला में 400, अगर यहाँ मिडिल शाला होती तो मिडिल शाला में यहाँ 600 लिखा होता। तो साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप पत्रकों में और शिक्षकों की बातों में या अन्य चीजों में उलझ कर ना रहे। हमारा निर्देश किस प्रकार से है और निर्देशों के आधार पर रिजल्ट कैसे तैयार होना। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, इस पत्रक में नीचे लिखा है साथियों, इसी पत्रक में नीचे नोट लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैक्षिक मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विषय में वार्षिक परिणाम हेतु पूर्णांक 100 अंक, जिसमें मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन तथा प्रोजेक्ट कार्य को जोड़कर होगा। यहाँ पर लिख दिया है कक्षा 4 के समग्र प्रगति पत्रक में मासिक टेस्ट का अधिभार अंक 10, अर्धवार्षिक अधिभार 20 और वार्षिक मूल्यांकन अधिभार अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार अंक 10 के अनुसार ग्रेड अंकित किया जाए। अब यहाँ जो एक चीज लिखी है वो हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही समस्यापूर्ण हो गई। यहाँ ऊपर तो सब ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया पर जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कक्षा 3 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए एवं अर्धवार्षिक मूल्यांकन में अधिभार अंक 40 एवं वार्षिक मूल्यांकन अधिभार अंक 60 में से प्राप्तांकों को जोड़कर वार्षिक परिणाम तैयार किया जाए।
अब यहाँ पर ये जो तीसरी के लिए निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे का मासिक टेस्ट है उसमें डैश लगा दिए जाएं और प्रोजेक्ट कार्य में भी डैश लगा दिए, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और वार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा को 40 अंक मान लिया जाए, यानी 40 का अधिभार लगा दिया जाए, और उसी के साथ में जो वार्षिक परीक्षा है उसको पूर्ण अंक मान करके उसका रिजल्ट है। अब साथियों मैं यहाँ पर बात करूंगा कि ये तो है आपका अभिलेख पत्र, क्या किसी आदेश में ऐसा लिखा है कि कक्षा 3 के लिए ऐसा माना जाए? मैं आपको दोनों आदेश यहाँ पर दिखाता हूँ। साथियों ये जो है राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है, इसको आप देख रहे हैं बहुत दिनों से चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, जो 14/6/24 का है। शिक्षकों ने कई बार पढ़ा भी है, देखा भी है, परंतु जब ये आदेश पढ़ा है आप लोगों ने इसे समझा है, फिर क्यों हम कक्षा 3 के रिजल्ट में डैश लगाए? क्या यहाँ पर लिखा है? यहाँ लिखा है कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा, और किस प्रकार से इसको पूरा हमें रिजल्ट तैयार करना है, इसमें स्पष्ट चीजें दी है, कौन कौन से माह में मासिक टेस्ट लेना है, किस प्रकार से रिजल्ट तैयार होगा। यहाँ कोई इस प्रकार की बातें है ही नहीं कि कक्षा 3 के उसमें डैश लगाना है। जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे कक्षा 1-2 FLN आधारित होगा, इसके बाद शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4 एवं 6, 7 के मुख्य विषयों के प्रश्नपत्र वो हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं आप वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6, 7 हेतु अधिकतम अंक 60, प्रोजेक्ट 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे, प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को अलग अलग अंक लाना पड़ेगा। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20 अंक, और जो वार्षिक परीक्षा है वो 60 अंक, और जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको 10 अंक मानकर तैयार। इसमें कहीं आपको लिखा है क्या कक्षा 3 के लिए डैश लगाना है? नहीं लिखा है। इसी के बाद जब कंफ्यूजन देखा तो दूसरा आदेश आया, वो जो आदेश में बता देता हूं साथियों। ये अभी वर्तमान का आदेश है, जिसमें 13/3 का आदेश है, जिसमें लिखा है कक्षा यहाँ पर पूरा दिया है, कक्षावार कैसे रिजल्ट तैयार होगा। मासिक टेस्ट 10 अंक मानना है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा वो 20 अंक मानना है, वार्षिक परीक्षा 60 अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य 10 अंक। इसके बाद कहीं इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कक्षा 3 के लिए डैश लगाना। फिर क्यों पत्रकों के बीच में आप लोग कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं? साथियों जैसा कक्षा 4 का रिजल्ट बनेगा वैसा कक्षा 3 का बनेगा, वैसा ही कक्षा 6 का, वैसा ही कक्षा 7 का बनेगा। जो आप लोगों को ट्रेकर प्राप्त हुए हैं, ट्रेकरों में आप करेक्शन करें, जहां पर अधिभारों के बाद भी उसमें अधिभार निकालने के लिए बटे दिया उन्हें काट दें। ओवरऑल जो आपके जितने विषय बच्चे के हैं उतने विषय का जो 100 अंक के हिसाब से बनता है, 600, 400, उसके हिसाब से लास्ट अंक निकाले। तो साथियों इस प्रकार से हमें आदेशों के आधार पर रिजल्ट तैयार करना है, किसी के कहा सुनी से रिजल्ट तैयार नहीं करना है। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें, और जो शिक्षक कंफ्यूज है उनका कंफ्यूजन दूर करें और सही रिजल्ट तैयार कराएं। हम इस लेटर के आधार पर रिजल्ट को, हमारे बने हुए रिजल्ट को कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट लेटर के अनुसार नहीं हुआ तो हमारे रिजल्ट दोबारा हमें तैयार करना होगा। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।